जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए आपको 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप ध्यान रखने में सक्षम हो जाते हैं तो यूपीएससी का एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं एवं 1 से 2 बार में ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मेरा पहला शब्द है गुणवत्ता पर ध्यान दें, मात्र घंटों पर ध्यान ना दें। दूसरा है संतुलित समय सारणी। तीसरा है रिवीजन और प्रैक्टिस। चौथा है आराम और ब्रेक। पांचवा है लंबी अवधि की तैयारी। अगर इन 5 बातों को आप अपने जहन में उतार लेते हैं तो यूपीएससी का एग्जाम आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। यूपीएससी का एग्जाम कोई हवाई खेल नहीं है। इसमें जानकारी से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। अगर आप दिन का 25-30 पन्नों का रिवीजन लिखते हैं और 25-30 पन्ना लिखने में आप सक्षम हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप यूपीएससी निकाल सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वालों को सुबह 3:30 बजे उठना होता है और 24 घंटे में केवल 5 घंटे का ही सोना होता है। इनके अलावा विद्यार्थी के अंदर अगर 5 गुण मौजूद हो तो वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वो हो जाता है। अगर विद्यार्थी के अंदर काग चेष्टा, बको ध्याना, स्वर्ण निंद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी, इन 5 लक्षणों में अगर आपके अंदर आ गए तो यूपीएससी का एग्जाम आप निकाल सकते हैं। आपके अंदर एक चेष्टा जग जाएगी। इन सब का अर्थ मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। काग चेष्टा का मतलब होता है कौवा की तरह तेज बनना पड़ेगा। आप देखेंगे जैसे ही पत्थर उठाएंगे कौवा उड़ जाएगा। इतनी तेज उनका दिमाग है कि आप जहां तक सोचेंगे उनसे पहले वो कर देते हैं। बगो ध्यान का मतलब है बगुला के जैसा पढ़ाई में ध्यान लगाओ। आप देखेंगे बगुला समंदर के किनारे जब मछली पर अपनी निगाह रखते हैं तो एकदम अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। जैसे ही मछली आता है बिल्कुल चोंच गड़ा देता है और मछली पकड़ लेता है। उसी प्रकार पढ़ाई पर ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तीसरा है सोन निंद्रा। सोन निंद्रा का मतलब है कुत्ता की तरह नींद लो। आप देखेंगे कुत्ता कितना भी गहरा नींद में हो, आप उनके बगल से जाएंगे वो जग जाएगा। विद्यार्थी को भी अपनी जीवन में कुत्ता की तरह पतला नींद लेना चाहिए। अल्पहारी का मतलब होता है विद्यार्थी को कम खाना चाहिए। अपने जीवन में कम खाना चाहिए जिससे उसे आलस न आए। गृह त्यागी का मतलब है कि विद्यार्थी को अपने घर से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी जब अपने घर से दूर रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो उन्हें घर की कोई टेंशन नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका दिमाग अच्छा से काम करना शुरू कर देता है। अब आता हूं आपको पहले वाले प्रश्न पे लेके। गुणवत्ता पर ध्यान दें। घंटों तक पढ़ाई जरूरी नहीं है, आप कितनी गहराई से पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के लिए 8-10 घंटे पढ़ाई पर्याप्त माना जाता है। इसीलिए गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दें, घंटों पर ज्यादा ध्यान ना दें। संतुलित समय सारणी। आप 15-15 मिनट का समय का एक शॉर्ट्स बनाइए। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपके पास 40 शॉर्ट्स होंगे। उनका उपयोग आप मार्मिक ढंग से कर सकते हैं। 3 शॉर्ट्स आप करेंट अफेयर से, 6 शॉर्ट्स वैकल्पिक विषय से एवं राइटिंग रिवीजन से। आप इसी प्रकार से अगर अपने शॉर्ट्स का
सही उपयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा समय कितना बच रहा है। रिवीजन और प्रैक्टिस, 1-2 घंटे रिवीजन और प्रैक्टिस में जरूर दें। इससे आपको परीक्षा की रणनीति में सुधार मिलेगा। आराम और ब्रेक, हर 1-2 घंटे बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले ताकि आप फ्रेश और चिंता मुक्त महसूस कर सके। ब्रेक लेने के बाद आपका माइंड तरोताजा हो जाएगा और आपका दिमाग फिर से वही तरोताजगी से काम करना शुरू कर देगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल नकुल मलखान को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें